गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज शुरू करेंगे हम नया लेसन, राजस्थानी लघु चित्र शैली या राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल। इससे पहले जैसे सभी को पता है कि लास्ट वीक जो थी हमारी पीटीएम थी, उसमें काफ़ी स्टूडेंट से मैंने फीडबैक लिया कि कौन सी क्लास जो कौन सा मोड ठीक है क्लास लेने का, यूट्यूब वीडियो, जूम ऐप या गूगल मीट। तो सभी की अलग अलग राय थी। मोस्टली तो यूट्यूब का ही था, क्योंकि उसमें ऐसा था कि सभी का मानना था ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कि जो यूट्यूब है उसको हम बाद में भी देख सकते हैं और डाउनलोड होने के बाद उसमें वॉइस की प्रॉब्लम भी नहीं आती है, आवाज़ भी सही आती है। बस इसमें एक जो ड्रॉबैक ये था कि उसी समय क्वेश्चन नहीं पुटअप कर सकते, या कुछ अगर कन्फ्यूज़न हो तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और बाकी जो दूसरा था जूम ऐप और उसका था, तो उसमें ऐसा था कि अगर उसकी क्लास लेते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट ने बताया कि आप यूट्यूब वाली चलने दें, क्योंकि जूम ऐप के ऊपर बहुत बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है और बीच में आवाज़ डिस्टर्ब होती है, और एक बार अगर डिस्टर्बेंस होता है तो आगे का जो भी फिर बताया जाएगा वो समझ नहीं आएगा। और वो क्लास उसी समय होती है, तो उस समय जो अवेलेबल हैं वही क्लास अटेंड कर पाएंगे, और बाद के कुछ स्टूडेंट हैं जो उस समय नहीं कर पाए किसी वजह से, तो बाद में वो चीज़ पढ़ ही नहीं सकते या ले नहीं सकते। इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट ने बताया कि आप यूट्यूब की चलने दें। लेकिन यूट्यूब में यही प्रॉब्लम आ रही है कि उस समय क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते। तो अब ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही आप जब यूट्यूब की क्लास शुरू करें लेना, तो साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठें, और कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसको उसी समय लिखें, और जैसे ही क्लास ख़त्म हो उसको फ़ोटो क्लिक करके उसका आप ग्रुप में डाल दें, ताकि अगर वो छोटी क्वेरी होगी और उसी समय समझाने वाली होगी तो मैं ऑडियो के माध्यम से व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है। और अगर ऐसा कुछ होगा कि उसको फिर से समझाना होगा तो नई क्लास में उसको शामिल करेंगे, और जो अगली क्लास होगी उसी में बताएंगे। और कुछ का उसमें व्यू ये भी आया था कमेंट बच्चों का, कि ऐसा कर सकते हैं कि हम एक लेसन जो पूरा है वो यूट्यूब पे उसके वीडियो बन जाए, सारे बच्चे देख लें, उसके बाद जूम ऐप या फिर गूगल मीट से एक क्लास ले लें जिसमें क्वेश्चन वो पूछ पाए। तो हम ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं कि मोस्टली फर्स्ट तो ये कि जैसे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है यूट्यूब की क्लास में, तो उसी समय क्लास देखते वक्त ही वो लिख लें और उसको ग्रुप में व्हाट्सएप पे भेज दें। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो लाइव क्लास हमें करनी होगी, तो एक लेसन खत्म होने के बाद या दो लेसन खत्म होने के बाद हम एक दो लाइव क्लास कर लेंगे, तो उसी समय क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा हो जाएगा। तो ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। अभी आज का जो लेसन अब शुरू करते हैं हम, राजस्थानी लघु क्षेत्र शैली। तो ये जब हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि जो आर्ट है उसको समय और स्थान के अनुसार अलग अलग नाम से या उसके डिवाइडेशन किए गए हैं। जैसे राजस्थानी लघु क्षेत्र शैली नाम से ही पता चलता है कि ये राजस्थान से संबंधित है। तो एक बार हम थोड़ा सा मैप पे इसको देख लेते हैं। इंडिया का मैप दिख रहा है आपको इसमें, और इसमें हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ये जो सारा हिस्सा है, यहाँ से लेकर के ये जो पूरा है, ये पोर्शन जो है वो राजस्थान आता है। और इसमें राजस्थान में जो आर्ट या जो उस समय यहाँ की जो अपन कहेंगे स्वदेशी कला थी, अपनी भारतीय कला थी 15th सेंचुरी में, उसको हम पढ़ेंगे कि उस समय जो राजस्थान की प्रसिद्ध कला थी उसके बारे में। और इसमें जो है 4 प्रमुख केंद्र थे कि जो जहाँ की आर्ट सबसे फेमस थी, जिसमें से एक है उदयपुर का जो रीजन है, अभी जिसे हम उदयपुर नाम से जानते हैं, वो है मेवाड़ आर्ट। जो बोलेंगे मेवाड़ आर्ट स्टाइल, वो है उदयपुर की। उदयपुर पुराने ज़माने में मेवाड़ नाम से जाना जाता था, और यहाँ पे जो आर्ट प्रचलित थी उसे हम मेवाड़ शैली बोलेंगे, और ये आता है उदयपुर रीजन में। एक है जयपुर क्षेत्र, जयपुर अलवर ये क्षेत्र था। यहाँ की जो आर्ट है वो जयपुर शैली, उसको हम पढ़ेंगे। एक जो उसके बाद जो प्रसिद्ध है वो है कोटा और बूंदी की, तो बूंदी आर्ट शैली या कोटा आर्ट शैली। और एक है जिसे अभी हम जोधपुर कहते हैं, और वो प्रसिद्ध जो था वो मारवाड़ नाम से, तो मारवाड़ आर्ट शैली। तो ये जो मेवाड़ जो राजस्थान आर्ट शैली है, राजस्थान लघु चित्र शैली या राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग्स, उस पूरे राजस्थान में 4 ऐसे बड़े जो केंद्र थे वहाँ पर ये प्रचलित थी, जो अभी जिनके नाम हैं उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा बूंदी। कोटा बूंदी दोनों पहले एक ही स्टेट हुआ करते थे, बाद में कुछ समय बाद इनको पार्ट करके अलग अलग कर दिया गया, तो दोनों की हम पढ़ेंगे। तो 4 प्रमुख इनके केंद्र हैं। तो उदयपुर जो था उसे हम पढ़ेंगे मेवाड़ शैली के नाम से, और जोधपुर जो रीजन है उसकी आर्ट जो थी मारवाड़ शैली। बाकी जयपुर और कोटा बूंदी। तो आइए हम इसको आगे शुरू करते हैं। राजस्थानी लघु चित्र शैली, उदय एवं विकास।
कि ये कैसे शुरू हुई, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। 15वीं सदी के आरंभ में राजस्थान के मेवाड़ यानी उदयपुर क्षेत्र में जैन कल्पसूत्र शैली के लघु चित्रों की रचना हुई। जैसे हमने स्टार्टिंग में पांडुलिपि चित्रण या वो पढ़ा था मैन्युस्क्रिप्ट, वहाँ से ये आर्ट शुरू होती है कि स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी। तो जो कल्पसूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित था, तो जैन कल्पसूत्र शैली के लघु चित्रों की रचना शुरू हुई सबसे पहले उधर मेवाड़ में। इन कला चित्रों में हम स्थानीय लोक कला रूपों, अजंता और गुजरात की महान कला परंपराओं के विशिष्ट तत्वों का मिश्रण पाते हैं। अब ये अजंता की जो आर्ट थी उससे भी लोग प्रभावित थे क्योंकि ये उससे पहले की है, और गुजरात की जो जैन कल्पसूत्र शैली थी वो, और वहाँ की जो लोक कला जो फोक आर्ट थी उससे उसके जो काफ़ी सारे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो उस राजस्थानी आर्ट में हमें मिलते हैं। इस कला शैली का सबसे विकसित रूप 1555 ईस्वी के पालम भागवत, पालम भागवत से मतलब है कि पालम जो जगह थी वहाँ पर इसकी रचना हुई है भागवत की, इसलिए ये पालम भागवत नाम से जानी जाती है, चित्रों में देखा जा सकता है, जिसमें राजस्थान की प्रारंभिक कला शैली को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। धीरे धीरे यह लघु चित्र शैली राजस्थान के अन्य कला केंद्रों द्वारा भी अपना ली गई। ये जो राजस्थानी शैली थी इसकी शुरुआत या स्टार्टिंग मेवाड़ यानी उदयपुर से मानी जाती है, और बाद में धीरे धीरे वो दूसरी जगहों पर भी फैल गई। यहाँ बने लघु चित्रों में निम्नलिखित विशेषताएं देखी जा सकती है: भावप्रवण चेहरे, तीखे नाक नक्श, रोबीली आकृतियां, विविध मानवीय संवेगों का प्रस्तुतिकरण, सशक्त रेखांकन तथा चटक रंग। तो ये सारे उन जो ड्राइंग्स जो हैं या जो लघु चित्र हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, उनकी स्पेशलिटी है जो यहाँ पर राजस्थानी लघु चित्र शैली में बने हैं कि भाव प्रवण यानी कि जो उनमें इमोशन है चेहरे में वो हमें दिखाई देते हैं, उनके आईज नोज वगैरह जो हैं वो काफ़ी शार्प बनाए गए हैं, आकृतियाँ थोड़ी ऐसी रोब वाली हैं वो, और उनमें विविध मानवीय संवेगों का प्रस्तुतिकरण यानी वातावरण विशेष के अनुसार जो उनके भाव हैं वो उसमें दिखाए गए हैं, सशक्त रेखांकन तथा चटक रंग, और की जो उनके रेखांकन यानी आउटलाइन जो की गई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, और जो कलर्स हैं उसमें काफ़ी चमकीले कलर जैसे कहेंगे हम वो यूज़ किए गए हैं इसमें राजस्थानी शैली में। भौगोलिक विविधताओं तथा स्थानीय अभिरुचियों के आधार पर राजस्थानी लघु चित्र शैली को कई उपशैलियों में वर्गीकृत किया गया। जैसे मैंने बताया था अभी मेवाड़ जो उदयपुर है, बूंदी, मारवाड़ वगैरह। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेवाड़, जो अभी का उदयपुर जो क्षेत्र उदयपुर नाम से जाना जाता है, मेवाड़ लघु चित्र शैली। 15वीं सदी के प्रारंभ में मेवाड़ क्षेत्र में लघु चित्रों की रचना हुई। इस शैली का सबसे विकसित रूप पालम भागवत चित्रों में देखा जाता है। जो भागवत है, जो हिंदू धर्म में जो ग्रंथ हैं उनकी रचना हुई थी इसमें, और उसके अलावा भी ड्राइंग्स इसमें बनी थी, लेकिन उस समय की जो कला थी वो मोस्टली धर्म से संबंधित थी, और धर्म में जो भी ग्रंथ जो उस समय हमारे पास अवेलेबल थे उनकी प्रतिलिपियाँ, या जैसे कहेंगे कि अभी प्रिंट हो पाती है लेकिन पहले प्रिंट नहीं हो सकती थी, बुक्स हाथ से बनाई जाती थी, तो उसी प्रकार ये सारी हाथ से बनाई गई हैं, और इसमें लिखना और उसका ड्राइंग सब हाथ से ही किया जाता था उस समय कलाकारों द्वारा। तो पालम भागवत जो है उसका सबसे विकसित रूप माना जाता है मेवाड़ शैली का। इस शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबदीन तथा मनोहर ने अनेक कालजयी महान चित्रों की रचना की। जो इसके जो प्रमुख आर्टिस्ट थे मेन थे, एक साहिबदीन, एक और मनोहर। भक्तिरोपत्र, पंचाख्यानरोपत्र, बानभेदरोपत्र तथा रागों पर आधारित अमूर्त विषयों के चित्रण में मेवाड़ी सुगंध विद्यमान है, कि ये जो सारे जो उस समय के ग्रंथ हैं उनके ऊपर ड्राइंग बनाई गई थी उनके सब्जेक्ट को लेकर के। इस शैली के मुख्य विषय पालम भागवत के अलावा भागवत पुराण पर आधारित चित्र, गीत गोविंद, अगाधपुर में विचित्र डोला मारू और रसमंजरी के लघु चित्र मेवाड़ में विकसित कला शैली के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो ये जो हम नाम पढ़ रहे हैं, गीत गोविंद, रसमंजरी, ये सारी उस समय के जो राइटर्स थे उनके द्वारा लिखी गई बुक्स थी, उनके ऊपर ही उस समय के आर्टिस्ट ने ड्राइंग बनाई थी, कि वो लिखते थे और उसी को उसमें ड्राइंग बना करके उसकी प्रतिलिपियाँ तैयार करके रखी जाती थी या गिफ्ट दी जाती थी, या लाइब्रेरी जिसे हम आज की लाइब्रेरी माने उनमें रखी जाती थी इस प्रकार की बुक्स बना करके। रसिक प्रिया, सूरसागर, रामायण तथा बिहारी सत्सई जैसे हिंदी विषयों पर बने चित्रों में मुगलों की शैलीगत परिपक्वता व भारतीय विषयों पर बेहतर समन्वय दिखाई देता है। कि रसिक प्रिया, सूरसागर, रामायण, बिहारी सत्सई, ये भी जो अलग अलग ग्रंथ हैं, बिहारी सत्सई बिहारी के द्वारा लिखा गया था, रामायण उस समय तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी, रामचरितमानस, सूरसागर, रसिक प्रिया जो केशवदास के द्वारा लिखी गई थी, उन पर भी ड्राइंग्स बनाए गए।
जिसमें मुगल शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। मुगल शैली को हम आगे पढ़ेंगे। तो उस समय इनका समय एक ही समय में ये थी, दोनों जो प्रचलित या दोनों का विकास जो हुआ वो साथ साथ ही हुआ। इसी वजह से दोनों में थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी दिखाई देती है। कुछ एलिमेंट्स इसके जो हैं वो मुगल शैली में दिखते हैं, तो कुछ मुगल शैली के राजस्थानी शैली में। मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ जैसे शाहपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़ तथा नाथद्वारा में विकसित हुई। जैसे हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा पार्ट है राजस्थानी शैली, उसकी 4 उपशैलियाँ हैं कि मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली और जयपुर शैली। और उनकी भी अलग से उपशैलियाँ हैं कि जैसे मेवाड़ जो उदयपुर शैली है उसकी उपशैलियाँ शाहपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़ तथा नाथद्वारा। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट आगे है बूंदी लघु चित्र शैली, बूंदी मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के प्रारंभिक लघु चित्र चुनार में बने हैं। चुनार जो जगह थी वहाँ पर बूंदी शैली के स्टार्टिंग के जो चित्र हैं या मिनिएचर पेंटिंग से वो पाई जाती है, और रागमाला श्रृंखला के चित्र बने हुए हैं। चित्रांकन में मुगल व दक्षिणी कला तत्वों के संयोजन में बूंदी कला शैली का कौशल अद्वितीय है, किंतु व्यक्ति चित्रों में भी बूंदी को विशिष्ट प्राप्त है। कि उस समय कि ये ग्रंथ के अनुसार जो उस समय के राइटर्स द्वारा जो लिखे गए थे उन पे तो ड्राइंग बनते ही थे, उसके साथ ही उस समय के राजा ने व्यक्ति चित्र यानी कि उनके दरबार में जो मंत्री थे उनके ड्राइंग्स बनाना, या खुद राजाओं के या राज परिवार में जो लोग थे उनके ड्राइंग्स बनवाना भी शुरू कर दिए थे। इस शैली के मुख्य विषय हैं कृष्ण लीला, यानी कि भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी हम देखते हैं कोई इवेंट हो, या जैसे कि भगवान का रासलीला वाला दृश्य, या फिर भगवान जैसे माखन जो चुराने गए, इस प्रकार के। और वो काफ़ी बने हैं हमारे बुक में, अब कितने हैं हम इसको जो डिस्क्राइब से तो हम वही पढ़ेंगे पेंटिंग्स जो हमारे बुक में अवेलेबल हैं, लेकिन ये कि भगवान कृष्ण से संबंधित जो काफ़ी पेंटिंग्स उसमें बनी हैं। एक रसिक प्रिया जो केशव दास द्वारा लिखी गई थी बुक, उस पर भी काफ़ी पेंटिंग्स बनी हैं। एक है राग रागिनी और लैला मजनू जैसे आख्यानों पर आधारित चित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, व्यक्ति चित्र, हरम व ग्रामीण जीवन के दृश्य बूंदी चित्र शैली के प्रिय विषय रहे हैं। कि उस समय जो ग्रामीण जैसा जीवन था लोगों का, उसके ऊपर भी काफ़ी ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, लेकिन इनकी मात्रा काफ़ी कम रही हैं। ज़्यादातर ये जो है धर्म से संबंधित थी राजस्थानी चित्रशैली, तो भगवान कृष्ण से संबंधित और ज़्यादा इसमें ड्राइंग हमें मिलते हैं। इस शैली की मुख्य विशेषता है रंगों का उत्कृष्ट मिश्रण, असाधारण किंतु प्रभावी ढंग, सामान्य रंग, संगठनात्मक एकरूपता, बारीक रेखांकन। इसका जो सबसे मेन जो एलिमेंट हम कहेंगे वो बारीक रेखांकन, यानी कि ये इनको लघु चित्र इसीलिए बोलते हैं कि ये काफ़ी छोटे आकार में थे, तो इस वजह से तो बारीक रेखांकन ही इनकी स्पेशलिटी थी। वास्तविक व काल्पनिक के बीच अद्भुत समन्वय, प्रतिरोधी तत्वों का असाधारण तालमेल, जीवंत प्रकृति और मन की चमत्कारिक ढंग से वशीभूत कर लेने की क्षमता बूंदी की शैलीगत विशेषताएं है। अब देखते हैं आगे हम जोधपुर लघु चित्र शैली। मेवाड़ की कला परंपरा जोधपुर को विरासत में मिली थी, जो 17वीं सदी के प्रारंभ में पाली रागमाला चित्रों में उद्घाटित हुई। इन चित्रों की शैलीगत विशेषताएं विशुद्ध देशज चित्रण है। जो जोधपुर चित्र शैली थी, ये जोधपुर जो हम पढ़ रहे हैं वो मेवाड़ की जो शैली थी उसको ही इसकी प्रारंभिक शैली माना जाता है, जो कि 17वीं सदी के प्रारंभ में पाली रागमाला के चित्रों में उद्घाटित हुई। इस शैली के मुख्य विषय हैं बारहमासा। बारहमासा जो है ये इस प्रकार का एक ग्रंथ है जिसमें अपने 12 मतलब 12 मासा यानी कि अपने जो मंथ हैं उस अकॉर्डिंग, तो जो 12 मंथ हैं उन 12 मंथ की अलग अलग ड्राइंग बनाई गई है, और उनको मंथ के बारे में उसमें दर्शाया गया है कि कौन से मंथ में कौन सा मौसम रहता है, किस प्रकार का रहता है, तो इसीलिए इसे 12 मासा नाम दिया गया। रामायण के प्रसंग कि रामायण में जो भी ऐसी स्टोरी या कहानियाँ या ऐसा कुछ हुआ जो मोस्ट है उसके बारे में ड्राइंग बनाई गई है। जैसे भगवान राम के जन्म से लेकर के उनका वो करना, राज्य छोड़ना, उसके लिए जाना, वनवास के लिए जाना, और काफ़ी सारी ऐसी जो हैं वो अलग अलग टॉपिक लेकर के उसमें ड्राइंग बनाए गए हैं। देवी देवताओं की उपासना संबंधी चित्र व रहनिवास जीवन का चित्रण जोधपुर चित्र शैली के विशिष्ट गुण है। रहनिवास यानी जो राजसी जीवन था उससे संबंधित इसमें ड्राइंग्स बनाए गए हैं। सिरोही व नागौर जोधपुर शैली के उपकेंद्र हैं। जैसे हमने मेवाड़ के उपकेंद्र पढ़े थे कि नाथद्वारा वगैरह, उसी प्रकार से जोधपुर शैली के उपकेंद्र हैं सिरोही और नागौर। नागौर व्यक्ति चित्र के लिए जाना जाता है। नागौर जो जगह है, जो राज्य था, वहाँ पर
व्यक्ति चित्र ज़्यादा बने हैं, कि राजाओं ने अपने और अपने दरबारियों के चित्र या ड्राइंग जो है वो ज़्यादा बनवाए। जबकि सिरोही के चित्र विषयों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सिरोही में हर प्रकार के चित्र बने हैं। अब है बीकानेर लघु चित्र शैली, इसको भी हम मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत ही रखते हैं, मारवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत। बीकानेर चित्र शैली में मुगल कला तत्वों की भरमार है, क्योंकि बहुत से चितेरे यानी आर्टिस्ट मुगल दरबार को छोड़कर बीकानेर आ गए थे। इसीलिए मुगल चित्र शैली के अभ्यस्त इन चित्रों ने बीकानेर चित्र शैली की परंपरा को ध्यान में रखते हुए चित्रों की रचना की। परिणाम स्वरूप एक अन्य शैली अस्तित्व में आई। तो बीकानेर में जो ज़्यादातर ड्राइंग्स बने हैं उसमें आपको मुगल जो आर्ट है, मुगल शैली का उसका कुछ सिमिलर या दिखाई देगा उसमें, कि वहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ही मुगल शैली में आकर बीकानेर में आकर भी अपने काम किया या ड्राइंग्स बनाए। तो उससे कुछ सिमिलरिटी, मुगल शैली से ज़्यादा सिमिलरिटी राजस्थान में जो है हमें बीकानेर शैली में दिखाई देती है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं अली रजा, उस्ताद साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन व मुराद। इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो ये इनमें काफ़ी चित्रकार जो थे वो मुगल दरबार या मुगल राज उसको छोड़ कर के आए थे। तो इस वजह से इसमें बीकानेर शैली में मुगल प्रभाव हमें ज़्यादा दिखाई देता है। इस शैली के मुख्य विषय, इस शैली के चित्रकारों ने अपना रुझान हिंदू मिथकों व आख्यानों को चित्रित करने की ओर रखा। इस शैली में देवी भागवत, रागमाला, बारहमासा, हिंदू त्योहारों, कृष्ण लीला, रामायण और क्षेत्रीय व भारतीय साहित्य के नायक नायिकाओं को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। शैलीगत विशेषताएं, कि ये जो स्टाइल है उसमें इनकी अलग से विशेषताएं क्या है। शैलीगत विशेषताएं, तकनीकी निष्पादन के अलावा, तकनीकी यानी टेक्निकल जो इसमें चीज़ थी या डिफरेंसेस थे, उसके अलावा इसके अंदर परिपक्व शारीरिक गठन की जो ड्राइंग्स इंसानों के और जानवरों के जो बनाए गए हैं, वो उनका शारीरिक गठन जो था वो काफ़ी अच्छा था। लय, गति एवं बारीकी के अलावा हल्के मन भावन रंग बीकानेर के लघु चित्रों का वैशिष्ट्य है, यानी उनकी स्पेशलिटी है बीकानेर शैली की। किशनगढ़ लघु चित्र शैली, इसको भी हम मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के अंतर्गत पढ़ते हैं। रहस्यमयी नारी सौंदर्य चित्रण, नारी सौंदर्य किशनगढ़ चित्र शैली की जान है। रहस्यमयी नारी सौंदर्य का जो चित्रण है वो किशनगढ़ शैली में ज़्यादा हुआ है। नारी सौंदर्य का आदर्श रूप में बनी ठनी, जिसे राधा नाम से भी जाना जाता है, और कृष्ण के रूप में राजा सावंत सिंह का चित्रण किशनगढ़ शैली की पहचान है। तो जो उस समय जो राजा सावंत सिंह है वो कृष्ण के बड़े भक्त थे। तो उन समय के जो ड्राइंग्स बने हैं वो राजा सावंत सिंह को कृष्ण का रूप मान करके, और जो उनकी प्रेयसी या प्रेमिका थी बनी ठनी, उनको राधा के रूप में मान करके काफ़ी ड्राइंग्स बनाई गई है। बनी ठनी जो चित्र है उसके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार भवानी दास, सूरत राम व निहाल चंद। जैसे चित्रों के कालजयी चित्रकला जगत की अमूल्य संग्रह है, कि इन जो प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं उन्होंने वहाँ पर जो चित्र बनाए हैं वो हम वहाँ से मिलते हैं। इस शैली के मुख्य विषय हैं, इस शैली में कृष्ण लीला प्रसंगों की भरमार है, किंतु रामायण के प्रसंग, आखेट दृश्य यानी शिकार के दृश्य एवं व्यक्ति चित्र भी यहाँ बहुलता से बने हैं। सौंदर्य के आदर्श रूप में चित्रों ने बनी ठनी, चित्रों यानी आर्टिस्टों ने बनी ठनी राधा और राजा सावंत सिंह के व्यक्ति चित्र को चित्रित किया है। जयपुर लघु चित्र शैली, जयपुर में राजा सवाई जय सिंह के शासनकाल में लघु चित्रकला को संरक्षण मिला। आमेर में अमूर्त विषयों पर अधिक चित्र बने हैं। आमेर जो है वो, अभी जयपुर जो है वो पहले आमेर नाम से जाना जाता था। इसमें अमूर्त विषयों पर अधिक चित्र बने हैं। जीवंत आकृतियां तथा गतिशीलता से भरे आखेट के दृश्य अजमेर सावर की पहचान है। जालोर, जैसलमेर व पुष्कर इस शैली के अन्य केंद्र हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं मोहम्मद शाह, साहिब राम, जो जयपुर शैली के प्रमुख चितेरे माने जाते हैं। चितेरे जैसे मैंने बताई कि आर्टिस्ट। इस शैली के मुख्य विषय व्यक्ति चित्र, कि इसमें भी व्यक्ति चित्र बने हैं शैली में भी। पौराणिक प्रसंग, राग रागिनियाँ, प्रति क्रीड़ा दृश्यों व अमूर्त विषयों का चित्रण जयपुर शैली के मुख्य विषय हैं। और इनकी शैलीगत विशेषता क्या है, आइए हम देखते हैं शैलीगत विशेषताएं इनकी।
विशाल पटल कि जो जयपुर में जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनी हैं वो मिनिएचर तो हैं लेकिन उनका साइज़ काफ़ी बड़ा रहा है कि बड़े साइज़ में भी बनाए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी जगह हम देखेंगे मेवाड़ वगैरह, मेवाड़ बूंदी, इनमें उनका आकार छोटा था लेकिन जयपुर वाली जो है उनमें आकार थोड़ा उन चित्रों का बड़ा था, उनके साइज़ बड़े थे। सुसज्जित पृष्ठभूमि कि उसकी पृष्ठभूमि या जो बैकग्राउंड है वो भी सुसज्जित या डिज़ाइन किया हुआ ज़्यादा मिलता है उसमें। चटक रंग जैसा उसमें पढ़ा था हमने मेवाड़ में कि जो काफ़ी चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया था वैसा यहाँ भी किया गया था। भव्य हाशियों के बीच आदमकद व्यक्ति चित्र, हाशिया मतलब कि जो भी ड्राइंग्स था उसका बॉर्डर, जो साइड का बॉर्डर था वो भी डिज़ाइन किया जाता था। तो वो और आदमकद व्यक्ति चित्र यानी कि जो आदमी का साइज होता है उसके समान उसके आकार के व्यक्ति चित्र भी यहाँ बनाए गए थे। उत्कृष्ट संयोजन, अपूर्व नारी सौंदर्य, उन्मुक्त आकृतियां व विषयगत विविधता इस शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। जयपुर की उपशैली अलवर का कोई सानी नहीं है कि जो जयपुर की मुख्य उपशैली वो है अलवर। अब हम पढ़ेंगे कोटा लघु चित्र शैली। कोटा लघु चित्र शैली में राम कथा, कृष्ण लीला, महाभारत व अन्य वैष्णव आख्यान कोटा के चित्रकारों के प्रिय विषय रहे हैं। कोटा व बूंदी में कुछ शैलीगत व विषयगत समानताएं हैं। कोटा और बूंदी दोनों में कुछ शैलीगत और, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि पहले ये एक ही राज्य हुआ करता था, बाद में इसको अलग अलग डिवाइड किया गया, किंतु कोटा को 12 मासा चित्रण में विशिष्टता प्राप्त है क्योंकि कोटा की स्पेशलिटी जो है ड्राइंग्स की वो है 12 मासा के जो ड्राइंग्स या पेंटिंग्स वो बनाए गए हैं उसमें स्पेशलिस्ट है। इस शैली के मुख्य विषय मानव चित्र, त्योहारों उत्सवों, आखेट दृश्यों, हरम, वन्य जीवन तथा प्रकृति चित्रण में कोटा को विशिष्टता प्राप्त है। और जो ज़्यादातर आखेट दृश्य यानी जो शिकार के जो दृश्य हैं कि राजा महाराजा उस समय उनके आनंद के लिए या मनोरंजन के लिए शिकार जो एक प्रमुख साधन था उनका, शिकार के लिए जाते थे वो हंटिंग के लिए, तो उसके काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स बने हैं कोटा शैली में। कोटा शैली की अब शैलीगत विशेषता हम देखते हैं। कोटा शैली में सौंदर्य, लालित्य तथा भावात्मकता को प्रमुखता के साथ चित्रित किया गया है। रनिवास दृश्यों, अभिजात प्रसंगों तथा व्यक्ति चित्रों के चित्रांकन में कोटा बहुत ही कल्पनाशील एवं जीवंत है। कोटा की उपशैलियाँ उनियारा, इंदरगढ़ हैं। पुरानी कथाओं व रागों पर आधारित अमूर्त विषयों के चित्रांकन में उनियारा का कौशल देखते ही बनता है, जबकि इंदरगढ़ में व्यक्ति चित्रों को प्रमुखता दी गई है। तो आज हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं कि आज नेटवर्क की वजह से ज़्यादा बड़ी क्लास अपलोड नहीं हो पाएगी, तो नेक्स्ट क्लास हम लेते हैं। तो इसको कंप्लीट देखें, समझें, और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसमें तो अभी साथ ही इसमें इसके सारे क्वेश्चन लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें। ओके, थैंक यू।